तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का। राइट। अब का एक छोटा वर्जन आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था। आप ध्यान है वो बेसिक नहीं है तो एक बार हम उसको टच करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। राइट। तो पहली चीज जो आप लोगों ने भी सुनी और 8th में, वो ये कि जब भी हम बोलते हैं एसिड, तो नेचुरल चीज़ों में पहले एसिड की प्रेजेंस को देखते हैं। जैसे कि जब भी मैं एसिड बोलता हूँ, मेरे दिमाग में आती कोई भी चीज़ चलता आ रहा था, ये खट्टी है, उसमें एसिड की वजह से ये खट्टी होती है। ठीक है, सब नेचुरल चीज़ें। खट्टी टॉफ़ी है, उसका कारण मुझे नहीं पता। तो आप बोल रहे थे आज मैंने खट्टी टॉफ़ी खाई, के पीछे क्या कारण है वो अलग चीज़। तो देखते हैं कि बात कुछ ऐसी है के टाइम पे कैसे शुरू हुआ होगा कि भैया एसिड बेस, जब सॉल्ट कुछ भी बतानी है, कुछ नहीं चख लेते हैं, बोले खट्टा एसिड, तो यूं ऐसे ही कर। अगर चलता रहता चख कर एसिड बेस सॉल्ट बताने के चक्कर में कई साइंटिस्ट चल बसते। क्या पता कौन सा केमिकल कैसा है, क्या पता जहरीला हो कुछ। राइट। तो क्या था कि जो खट्टी है, टेस्ट में बिट खट्टी है, सॉरी तार है, तोर भी बोलते हो ना, तार। अब यार क्या हुआ, जो चीज़ें खट्टी है वो की मात्रा, वो भी चीज़ें खट्टी होती हैं। अब नेचुरल चीज़ों में आप देखते हो कौन, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड्स नेचुरली। के बाद दही आप खाते हो, दही बोलते थे दही खट्टी हो गई। जितना ज़्यादा वो खट्टी है उतना ज़्यादा उसमें एसिड मौजूद, और उसमें एसिड होता है लैक्टिक एसिड। क्या? ठीक उसके ही बाद दूसरी जो आती है बेस। क्या? तो एसिड्स को बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षार। ठीक है, तो ये हिंदी में कहा जाता है। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बेस के बारे में पढ़ रहे थे कि बेस क्या है। बेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। से बेस बी से बटर नहीं बेटा, बिटर। कार्तिक, बटर नहीं बिटर। बिटर मतलब कड़वा। और दूसरी चीज, जो दूसरी क्वालिटी है दैट आर सोपी टच, सोपी इन टच। अब बेस क्या है, एक तो कड़वे होंगे और दूसरा चिकना। राइट। तो एसिड और बेस के बारे में तो ये है कि सॉल्ट, सॉल्ट का क्या है, एसिड और बेस को, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका? आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ी होगी। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ। अब एक चीज देखिए, और एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, उसके बाद अब यार वो पुराना ट्रेंड अगर जो हटा दिया, टेस्ट कर करके बता रहे एसिड बेस, आधे निपट रहे हैं ना, जहरीला कुछ आ दिया केमिकल्स। अब इसके अलावा ये जरूरी नहीं है एसिड बेस सिर्फ हमें केमिस्ट्री लैब में ही देखने को मिलता है। सारे सब ऑर्गेनिकली और बेस मौजूद है। और एसिड और बेस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमने चीजें बनाई। Call that indicator. Call that indicator. मतलब anything with indicate, जो भी indicate
करता है यार। तो वी आर स्टार्टिंग विद नेचुरल इंडिकेटर्स, वी आर स्टार्टिंग विद हाँ वेरी गुड। सबसे पहला लिटमस पेपर। टर्मरिक भी होता है, हिबिस्कस, चाइना रोज, हिबिस्कस एक ही चीज है। और गुड्डल का फूल भी यही है। गुड़ल, गुड़ल का फूल नहीं बोलते, गुड़ल का फूल, हिबिस्कस, चाइना रोज, ये एक ही चीज है ना। किनॉल्फ, हाँ ये केमिकल्स में आ जाते हैं। कौन सा? हाँ, फिनोप्थलीन भी हो गया, मिथाइल ऑरेंज भी। तो चलिए नेचुरल में तो इसको नहीं रखते हैं। हाँ, लिटमस पेपर से देखिए, जो जिनको लग रहा है लिटमस के विषय में, लिटमस डाई होती है, लाइकन्स लिचन्स कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं ना, तो पेड़ की छाल होती है उससे ये बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे एक्ट करता है लिटमस? यदि दो प्रकार के हैं, रेड और रेड पेपर है और ब्लू है। देखो, रेड लिटमस को एक लिक्विड दिया आपको, बोला इसे पी लो, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड। आपने बोला पहले चेक कर लेता हूँ कोई खराब ना कर दे, क्योंकि हाँ मतलब गला खराब ना कि हमको एक चीज पता है, एसिड या बेस में से, दोनों में से कोरोसिव नेचर का कौन सा होता है? पहली चीज ये बता दूं, दोनों ही होते हैं। एसिड भी कोरोसिव नेचर का होता है, बेस भी। स्ट्रॉन्ग बेसेस भी आपको हार्म कर सकते हैं। एसिड का तो आपको पता ही था, बेस का नहीं पता। अब क्या हुआ, एसिड और बेस दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो हैंडल विद केयर। क्या किया, लिटमस पेपर लिया है, क्या बोले ये हाथ में टच नहीं करे, चेक करने के लिए एसिड है कि नहीं। लिटमस पेपर लिया, डुबाया। हाँ बिल्कुल गलत बोला आपने कार्तिक। ब्लू वाला लिया, डुबाया। अगर ब्लू ब्लू ही रहा तो इसका क्या मतलब है, लिक्विड क्या है? नहीं गलत, नहीं गलत, एसिड भी नहीं बेस भी नहीं। अगर देखो ब्लू ब्लू रहा तो एक चीज ही पता चलेगी सिर्फ, कि वो जो लिक्विड है एसिड नहीं है, तो वो बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, पानी। और अगर, हाँ अगर आपको ये बोला एसिड या बेस में से दोनों में से कुछ है डालो, तो फिर अगर ब्लू डाला, ब्लू ब्लू रहा तो बेस है, अगर ब्लू रेड हो गया तो एसिड। ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, यहां पर देखिए रेड खतरे का निशान है कि नहीं, अगर अब लिख देते हैं, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड में, रेड तो खतरे का निशान है, यस नो? तो का मतलब खतरा किस में, एसिड में, बेस में फिर भी उतना नहीं है। और रेड लिटमस अगर जो ब्लू हो जाता है तो बेस है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं? ये चीज हम परफॉर्म भी करके देखेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होती है उसकी, उसका कलर में चेंज बदलाव ले आता है वो, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद टर्मरिक। टर्मरिक क्या है, आपने क्या करना है, पानी से टर्मरिक और वाटर लेकर पेस्ट बनाना है। कागज या पत्ते को लो, कोई भी डिजाइन है उस पर को चला दो, ठीक है, सूखने दो। अभी इसी की वजह से थोड़ा येलोइश कलर आता है, ठीक। तो उसके बाद करो, क्या करो, सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी लो। सोप क्या है, बेस, पानी के साथ उसको गज 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 बनाने का उसका
हाक्सा पीना नहीं है बेटा, तो आपने एकदम बोला ना पीना, तो ब्रश लेना, पेंट ब्रश, और उससे धीरे धीरे जहाँ पर वो टर्मरिक थी वहाँ लगाना, तो आप देखोगे वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, होने लगेगा, रेडिश कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस पता है ना, गुड़हल का फूल, इसको क्या करने का, पानी को उबालने का, उसमें ये डाल देने का, फिर डुबा के रखने का, क्या होने देने का, डुबा के रखने का, ये जो भी nutrients या जो भी इसके अंदर तत्व हैं वो सारा पानी में आ जाएगा। इनिशियली वो वाटर किस कलर का होगा, हाँ, तो देखते हैं कि यार जो हिबिस्कस पानी, वो गुड़हल के फूल का पानी था जो हल्का लाइट कलर का था, अगर जो उसमें एसिड डाल दोगे तो वो डार्क कलर का हो जाता है, और अगर जो उसी में बेस डालोगे तो वो हल्का ग्रीनिश कलर में आने लगता है, इसमें ग्रीनिश कलर। ये चीज समझ आ रही है, जैसे नो। इसके बाद ये तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स, के बाद और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कहलाती है, यहां पर लिख लेते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है स्मेल। स्मेल क्या है, स्मेल। अब तो हम देख रहे थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब है पता लगा, आंखों में लगा दी, और अब आपको बोला जा रहा है एक पानी है इसमें अपना हाथ डालो, भाई अब वो जरूरी है, पानी भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, और बेस भी, क्या करोगे, फिर क्या करोगे, करेंगे आप लोग, आप क्या करोगे, एक प्याज का दाना उठा के, तो आपको ये चेक क्या किया आपने, बेस, बेस अगर जो कोई बेस, कोई सॉल्यूशन है, बेस है, बेस में अगर जो उसको डालोगे, तो आप बोल रहे हो ना कि कुकर में डाल दो, वो तो यार टेस्ट और वो भी ठीक कर देता है, उसका खाने में थोड़े जैसे नहीं हो जाते, वो वाली बात हो गई, लेकिन खत्म करने की अगर जो बात करें, वो बेस में हो जाती है, बेस में जैसे ही आप प्याज को डालोगे, चल टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये तो उसका हो गया। दूसरी आती है वनीला एसेंस, या वनीला एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, है ना, खुशबू आती है वनीला की। आप लोग आइसक्रीम वगैरह में भी वो डाल सेंस डाला हुआ रहता है ना, तो या केक बना रहे होते हो, तो उसमें भी बेस डालोगे तो वो खुशबू भी गायब हो जाती है। आखिरी चीज क्लोव, क्लोव पता है क्या, तो पहला हमने क्या बोला था, अनियन, वनीला और क्लोव। क्लोव बोले थे लौंग, है ना, लौंग की भी स्मेल होती है, बेस डालो, या बेस में इसको थोड़े टाइम बाद आप देखोगे इससे स्मेल आना बंद, खत्म। ठीक है, ये कहलाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये पढ़ना जरूरी है, कई बार पूछा जाता है ये। ठीक, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, हाँ नोट